बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। गोटाबाया के आवास से कैश भी बाकायदा बरामद किया गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई लगातार आर्थिक संकट से इस वक्त पूरा श्रीलंका जूझ रहा है। गोटाबाया राजपक्ष से पहले ही भाग चुके हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि उनके आवास से कुछ धन जुटाया गया है, कुछ धन मिला है, वहां पर कुछ पैसे मिले हैं। और इसकी तस्वीरें भी आप देखिए। ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर नोट गिनते हुए साफ नजर आ रहे हैं और यही धन कहा जा रहा है जो कि उनके आवास से मिला है। गोटाबाया राजपक्ष के राष्ट्रपति आवास से ये धन जुटाया गया है। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास को भी आग के हवाले कर दिया गया है और लगातार स्थितियां अब वहां पर बिगड़ती जा रही हैं और ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। श्रीलंका इस वक्त जल रहा है। राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायरिंग हुई है। देश में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। राष्ट्रपति गोटाबाया के हाथों से सब कुछ निकल चुका है। सवाल है कि क्यों आखिर श्रीलंका जल रही है? ऐसा क्या हुआ जिसने इस छोटे से देश में बड़ी आग लगा दी, जहां पर ना कानून का राज रह गया है और ना ही आम आदमी की किसी को परवाह रह गई है। पूरे देश में अराजकता की भयानक आंधी चल रही है। पहले श्रीलंका ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। राजधानी कोलंबो अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही है। संपूर्ण अराजकता व्याप्त है श्रीलंका में। छोटा सा देश बड़े जनाक्रोश से दहक रहा है। सत्ता की सारी मीनारें ध्वस्त हो चुकी हैं। कायदों की सारी किताबें फाड़ी जा चुकी हैं। तख्त और ताज दोनों छीने जा चुके हैं। खूबसूरत प्यारा सा देश रक्त रंजित। धूल धुसरे विद्रोह की अग्नि में स्वाहा हो रहा है। बचाने वाला कोई नहीं। राष्ट्रपति गोटाबाया भाग चुके हैं। उनके बेडरूम में, उनके किचन पर, उनके लॉन पर। I think this is the first time we have been entered to the President House. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance with my kids come and having a lunch in here. It's a royal lunch. उनके ड्राइंग रूम में, उनके स्विमिंग पूल में, the system that they are continuing for 74 years is depressive of our people, depressive of people's rights, human rights, and they were oppressive towards people, and they were just clinging on to power by using military forces. That's why our sign was the black flag showing the dissent to the government.
डूब गया श्रीलंका। आलम यह है कि कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। कुछ दिन पहले जली थी उम्मीद की रोशनी, अब वो भी नजर नहीं आती। पड़ोस जल रहा है क्योंकि जिनके हाथों में वतन की बागडोर थी वो कमजोर, बेहद कमजोर निकले। जनता की उम्मीदों पर सत्ता के मठाधीशों ने बुलडोजर चला दिया। हुकूमत के गलत फैसलों ने मुल्क को मरोड़ दिया। हालात अनकंट्रोल्ड हैं। बेकाबू भीड़ सब कुछ उखाड़ देने पर आमादा है। पुलिस की लाठी का पब्लिक को कोई खौफ नहीं। कैसे देखते ही देखते श्रीलंका यूं बर्बाद हो गई। सरकार के किन फैसलों ने देश में जनाक्रोश पैदा कर दिया? वो कौन सी ऐसी नीति थी जिसने आवाम के दिल पर सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रति ज्वाला भड़का दी? क्या वो किसी की रची साजिश है जो श्रीलंका के दिलों में बर्बादी का बीज बो चुकी है? क्या वो विदेश संचालित कोई प्रायोजित एजेंडा है श्रीलंका को जलाने का? श्रीलंका के अमन को आग लगाने की क्या किसी ने स्क्रिप्ट तैयार की थी? हवा में है फिलहाल इन सवालों के जवाब, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट श्रीलंका की दुर्गति को लेकर अब भी विचार मंथन में जुटे हैं। हम आपको बताएंगे क्यों इस कदर डूब गया आइलैंड नेशन श्रीलंका। लेकिन उससे पहले श्रीलंका के आम आदमी की वो आवाज सुन लीजिए जिसकी तीव्रता से कोलंबो थर्रा रहा है। At the moment, I think the people struggle is moving successfully, and I wish all the best for the people struggle. And at the end, we will make the full sail Maranatha. असम इस साल बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रहा है। असम के 32 जिलों के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़क पर सैलाब, उफान पर नदियां और घरों में घुस चुके पानी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। लोगों के पास ना तो खाने का खाना है और ना ही पानी, ना ही बिजली, जो वो सिर्फ बाढ़ से ही मची तबाही है। बर्बाद हो चुके आशियाने और दर्द की दास्तां। ये वक्त असम के लिए एकजुट होने का है और बाढ़ प्रभावित असम की मदद करने वाले हाथों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए न्यूज 18 असम पूर्वोत्तर ने फाइट द फ्लड स्टैंड विद असम नाम के इस विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हर एक व्यक्ति से हमारी ये अपील है कि असम मुख्यमंत्री के राहत कोष में दान करें। न्यूज 18 की इस खास पहल की असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने तारीफ भी की है। न्यूज 18 की इस विशेष पहल से आप भी जुड़ें और जरूरत के इस समय में असम वासियों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हों। आपका छोटा सा योगदान लाखों जिंदगियां बचा सकता है, इसलिए कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें और असम वासियों की संकट के इस समय में मदद करें। I express my deep gratitude to News 18 for bringing a national concern for the flood victims of Assam. नए संसद भवन की बिल्डिंग के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां के कामगारों से बातचीत भी की। उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की अलग बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका। अवमानना के मामले में विजय माल्या दोषी करार। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई।